धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आज आपने मेरे को इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर में बाढ़, साइक्लोन आंध्र प्रदेश उड़ीसा में और महाराष्ट्र के अंदर सूखा आने की बात और चर्चा आज यहाँ हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकेला महाराष्ट्र नहीं, हरियाणा, राजस्थान का थोड़ा हिस्सा, पंजाब का थोड़ा हिस्सा, उत्तर प्रदेश का थोड़ा हिस्सा भी इस बार सूखाग्रस्त हुआ है। और मंत्री जी ने अभी जब अपना शब्द रखे थे तो उनने कहा कि हरियाणा के अंदर भी हमने इसको गंभीरता से उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन का सबसे छोटा सांसद होने के नाते मुझे तो दूसरी बार इस सदन में, इस सेशन में ये चर्चा सुनने को मिली। पिछली बार भी हमने 6 दिन लगाए सिर्फ सूखे पे और बाढ़ के ऊपर, और आज भी शायद चौथा दिन है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी गंभीरता के साथ हमें इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा अगर सूखे की बात करें तो इसका कारण है कि हम हमारे किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा सकते। मैं अपील करूंगा सदन से कि एकजुट होकर हम इस आवाज को उठाए। और जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 के अंदर बात रखी थी कि इस देश की सभी नदियों को जोड़ा जाएगा, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात करी कि सभी नदियों को जोड़ा जाएगा। मैं ये आपसे अपील करता हूँ, सभी मेरे से उम्र में बड़े हैं, कि उसको जोड़ने का जो प्रयास है हम इसी सेशन के दौरान शुरू करें। क्योंकि अगर वो नदियाँ जोड़ दी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कभी सूखे की किल्लत हमारे किसानों को देखने को मिलेगी। और मैं अपील करूंगा कि सतलुज यमुना लिंक का जो 2003 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, पहला कदम हिंदुस्तान की, हमारी भारत की ये सरकार उठाए और सतलुज यमुना लिंक को जोड़ने का कार्य करने का काम जल्द से जल्द शुरू करने का काम करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ सूखे की बात आती है, सरकार बड़े आराम से पैसा ग्रांट रिलीज कर देती है, मगर वो ग्रांट जब हमारे किसानों तक पहुंचती है उसमें अनेकों महीने लग जाते हैं। और कई बार तो ऐसी हालत होती है जब किसानों के पास चेक जाता है तो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये का चेक भी हमारी सरकार किसानों को देने का काम करती है। क्या 1 एकड़ जमीन पर जब खेती किसान करता है उसकी वैल्यू लगाने का सरकार काम 2 रुपये, 3 रुपये करती है। हरियाणा के झज्जर में, रेवाड़ी में, मेवात में अनेकों किसानों को पिछली यूपीए सरकार ने 2 रुपये, 5 रुपये के चेक देने का काम किया था। अब दोबारा सूखा आया है, सरकार ने हरियाणा को सूखाग्रस्त घोषित कर दी, मगर प्रदेश की सरकार ने अभी केवल मात्र 5 डिस्ट्रिक्ट्स को सूखा घोषित किया है। मैं अपील करूंगा माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय से कि जल्द सरकार से जवाब मांगे और सभी 21 जिले के किसानों की गिरदावरी कराकर, उनको सूखाग्रस्त कराकर उनको मुआवजा जल्द से जल्द पहुंचाने का काम। एक सुझाव मैं देना चाहूँगा कि जब केंद्र सरकार की तरफ से पैसा जाता है तो जिस तरह मेरे से पूर्व सांसद बोल रहे थे कि हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं आता पैसा पूरा रिलीज नहीं होता, तो क्या केंद्र सरकार एक सेपरेट एजेंसी ऐसी नहीं बना सकती जो बाढ़ और सूखे की, क्योंकि ये तत्काल में होने वाले काम है, इमरजेंसी में होने वाले काम है, कि जल्द वो एजेंसी एक्टिव हो और जल्द हमारे किसानों तक वो पैसा पहुंचाने का काम ये सरकार करे। मैं निवेदन करूंगा कि जल्द एक ऐसी एजेंसी बनाने का प्रावधान किया जाए जिसके तहत हमारे किसानों को जल्द वो पैसा हम पहुंचाने का काम कर सकें। जिस तरह सभी सांसदों ने NDMA का बड़ा अच्छा जो योगदान जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में रहा, जिस तरह उनने किया कार्य वहाँ, उसको सबने सराहना करी। मगर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमने ये बाद में क्यों किया? आज हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो इतना वेल इक्विप्ड नहीं है कि हम परफेक्शन को हमारे बीच में लेकर आ पाए। मैं अपील करूंगा सरकार से कि NDMA को भी ऐसी अथॉरिटी दी जाए जिसके तहत वो प्रिवेंशन का कार्य पूरा कर पाए, और जो कल करने वाली चीज़ है उसको आज कर हमारे मेरे वर्ग के किसानों को, मजदूरों को सुरक्षित करने का काम करे। मैं तो यही आज आपके बीच में आया था। आजकल हम देखते हैं पूरी दुनिया में ऐसे संकट आते हैं, अमेरिका में साइक्लोन आता है, सिर्फ जानकारी इनको हम देंगे।
डिप्टी स्पीकर साहब, एक मैं मिनिस्टर वांट्स टू से समथिंग प्लीज। नो जी, उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्से में नहीं बल्कि 44 जिले को वहाँ की सरकार ने घोषित किया है और हरियाणा के सभी 21 जिलों को घोषित किया है। और दोनों जगह हमारी टीम गई थी और टीम ने आकर पूरा उसका आकलन तैयार किया है। हरियाणा का थोड़ा सा और कुछ पेपर्स उसको मांगा गया है, वो आते ही NDRF में जाएगा रिपोर्ट, लेकिन सभी जिले सूखाग्रस्त हरियाणा के घोषित हैं। पंजाब नहीं, ये तो राज्य करता है, हम नहीं करते हैं। राज्य सरकार जानकारी मंत्री जी ने जानकारी दी कि हरियाणा के 21 जिलों को 3 दिन पहले स्टार्ट क्वेश्चन आया था, उसके अंदर भी ये जवाब दिया गया था कि हरियाणा के 21 जिलों को सूखा घोषित कर दिया गया। उस किसान को जिसको आज 4 महीने का समय हो चुका, जिसका खेत सूखा पड़ा है, मैं अपील करूंगा, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तत्काल के अंदर इस कार्य को कराकर हमारे किसानों की जो मुआवजा है जल्द से जल्द 21 के 21 आप डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाए, क्योंकि आज भी हरियाणा की सरकार केवल मात्र 5 डिस्ट्रिक्ट्स को सूखा घोषित कर बैठी है। बचे हुए आज भी 16 डिस्ट्रिक्ट सूखे की मार में बैठे हैं, जिसको सरकार सूखा घोषित नहीं कर पाई। जो गिरदावरी का कार्य है, जो अधिकारियों का कार्य है, मैं अपील हमने घोषित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की हरियाणा की सरकार ने जो चुनाव अधिसूचना जारी हुई उसके 2 दिन पहले हमारी सरकार थी, किसकी सरकार थी, इसमें भेदभाव नहीं करने का है, मेरी सरकार नहीं थी मंत्री जी, लेकिन सभी जिलों को सूखा घोषित उन्होंने किया है। और टीम जो गई है सभी जिलों का सर्वे किया है, सभी जिलों का रिपोर्ट लाया है। मंत्री जी, मेरा जानकारी यही अनुरोध है, मेरा यही सुझाव है, मेरी आपसे यही अनुरोध है कि प्रदेश में आपकी सरकार है और उस सरकार से कहकर जल्द से जल्द 21 के 21 आपने उपाध्यक्ष महोदय मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।